Hello children, today I'll explain back exercise of chapter number 7, Mother is Mother. Now look at multiple choice questions. Tick the correct answer in each. आपको हर क्वेश्चन के अंदर जो भी करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है. Look at question number 1. What does Ravi see one evening on the branch of a mango tree? रवि ने एक शाम को मैंगो ट्री की ब्रांच पे क्या देखा? ऑप्शन ए इज मदर स्क्विरल प्रोटेक्टिंग हर नेस्ट. जो मदर स्क्विरल थी वो अपना नेस्ट प्रोटेक्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, उसको प्रोटेक्ट कर रही थी. ऑप्शन बी इज मदर स्क्विरल सिटिंग विद हर बेबी. जो मदर स्क्विरल थी वो अपने बेबी के साथ बैठी हुई थी. ऑप्शन सी इज मदर स्क्विरल लुकिंग अराउंड. जो मदर स्क्विरल थी वो इधर उधर देख रही थी. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज mother squirrel sitting with her baby. So option B is correct. You have to put tick in this box. Now come to question number 2. Where does Ravi put the baby squirrel? Ravi ने baby squirrel को कहाँ रखा? Option A is inside a cage. पिंजरे के अंदर. Option B is inside a room. रूम के अंदर. Option C is inside a container. एक कंटेनर के अंदर. ऑप्शन डी इज इनसाइड अ बॉक्स. एक बॉक्स के अंदर. सो ऑप्शन ए इनसाइड अ केज इज करेक्ट आंसर. सो यू हैव टू पुट टिक इन दिस बॉक्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डज रवि गो टू बेड? रवि बेड पे क्यों चला गया? ऑप्शन ए इज ही इज स्लीपी. उसे बहुत नींद आ रही थी. ऑप्शन बी इज He is tired. वो बहुत थका हुआ था. ऑप्शन सी इज इट इज गेटिंग लेट. बहुत लेट हो रही थी. ऑप्शन डी इज ही इज हैप्पी. वो बहुत खुश था. सो करेक्ट आंसर इज इट इज गेटिंग लेट. सी इट इज गेटिंग लेट. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. When the mother and baby squirrel meet, they dash each other. जब मदर और बेबी स्क्विरल मिले तो उन्होंने क्या किया एक दूसरे के साथ? ऑप्शन ए इज स्माइल. ऑप्शन बी इज लाफ. स्माइल मतलब खुश हुए, लाफ मतलब हंसे. ऑप्शन सी बीट यानी कि मारा. या ऑप्शन डी हग एंड किस, वो गले लगे और एक दूसरे को किस किया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हग एंड किस. कम टू क्वेश्चन नंबर 5. टिक द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब रवि. आपको उन वर्ड्स को टिक करना है जो रवि के बारे में आपको बताते हैं, रवि को डिस्क्राइब करते हैं. सो ऑप्शन ए इज हेल्पफुल. वो मददगार था. ऑप्शन बी इज काइंड. दयालु था. ऑप्शन सी इज एक्टिव. बहुत ज्यादा एक्टिव था वो. ऑप्शन डी सैड. बहुत दुखी था. ऑप्शन डी ई. ऑप्शन ई लेजी. बहुत ही आलसी था. या ऑप्शन एफ प्लेफुल. बहुत ही खेलने वाला बच्चा था. सो द करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन ए हेल्पफुल, ऑप्शन बी काइंड, ऑप्शन सी एक्टिव एंड ऑप्शन एफ प्लेफुल. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. बेटा जो आपने चैप्टर रीड करा है उसी के बेसिस पे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. नाउ लुक एट क्वेश्चन ए. द बेबी स्क्विरल डैश डैश. सो द बेबी स्क्विरल फॉल्स डाउन. B number, B part. Ravi takes the baby squirrel out of the cage and runs to the mango tree. Come to exercise B. Read the clues and complete the words using SW और CK. आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं. आपको उन क्लूज को पढ़ के ये जो वर्ड्स हैं इनको कंप्लीट करना है और आपको SW और CK का यूज करना है. दोनों में से कोई भी वर्ड का, आपको वर्ड्स का यूज करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है. तो लुक एट सेंटेंस नंबर 1. इट इज अ बर्ड. बर्ड कौन सी होती है बेटा? स्वॉलो. सो SWALLOW. ALLOW आपको दिया हुआ है. यू हैव टू राइट SW. पॉइंट 2 इज इट इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रंट. फ्रंट होता है आगे, उसका ऑपोजिट उल्टा क्या होगा? बैक. CK आएगा. सेंटेंस नंबर 3 इज यू वेयर दिस विथ योर शूज. शूज के साथ आप क्या पहनते हैं? शूज के साथ क्या पहनते हैं आप? सॉक्स. सो SOCK. CK आएगा S. पॉइंट 4 इज यू यूज अ ब्रूम फॉर दिस. ब्रूम होती है
झाड़ू। आप झाड़ू का यूज किस लिए करते हैं? स्वीप मतलब सफाई के लिए। SWEEP। कम टू सेंटेंस नंबर 5। यू ओपन इट विद अ की। की होती है आपकी चाबी। आप चाबी से क्या खोलते हैं? लॉक। LOCK। सेंटेंस नंबर 6। इट इज द ऑपोजिट ऑफ बिटर। बिटर होता है आपका कड़वा टेस्ट जो होता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा? स्वीट। SWEET। To the next exercise. Now read the answers given below to complete the questions. आपको आंसर्स दिए हुए हैं कंप्लीट, आपको उन आंसर्स को रीड करके क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। नाउ लुक एट आंसर नंबर 1। पहले मैं आपको आंसर रीड कर रही हूँ, आंसर के बेसिस पे भी यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन। सो आंसर गिवन इज द शॉपकीपर इज काउंटिंग मनी। जो शॉपकीपर है वो मनी को काउंट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या इनकम्प्लीट दिया हुआ है। व्हाट डैश द शॉपकीपर डैश। सो व्हाट इज द शॉपकीपर काउंटिंग। हमने काउंटिंग कहां से लिखा? आंसर से, क्योंकि आंसर में दिया हुआ है शॉपकीपर क्या कर रहा है? मनी को काउंट कर रहा है। तो व्हाट के साथ इज, द शॉपकीपर आपको दिया हुआ है काउंटिंग। कम टू आंसर नंबर 2। मिसेस कुमार इज ओपनिंग हर पर्स। तो आपको पता लग गया कि मिसेस कुमार क्या कर रही हैं? वो अपना पर्स ओपन कर रही हैं। अब क्वेश्चन देखिए, डैश मिसेस कुमार डैश। सो व्हाट इज, व्हाट इज आएगा इन द बिगनिंग। मिसेस कुमार आपको दिया हुआ है ओपनिंग। मिसेस कुमार क्या ओपन कर रही हैं? सो मिसेस कुमार इज ओपनिंग हर पर्स। नाउ रीड आंसर नंबर 3। रीना इज ईटिंग एन आइसक्रीम। तो आपको क्लियर हो गया कि रीना क्या कर रही है? रीना आइसक्रीम खा रही है। सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन। डैश रीना डैश। सो व्हाट इज रीना ईटिंग। एक्सरसाइज B, मैच द सेंटेंसेस विद देयर ऑब्जेक्ट्स। वन इज डन फॉर यू। आपको सेंटेंस को उसके ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना है। एक आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। सेंटेंस नंबर 1 इज द शॉपकीपर इज कीपिंग द थिंग्स। मैं आपको बेटा दोनों साइड रीड करूंगी और उसके बाद हम मैचिंग करेंगे। सो सेंटेंस नंबर 1 इज द शॉपकीपर इज कीपिंग। सेंटेंस नंबर 2, प्रिया इज वियरिंग। वियरिंग होता है पहनना। नंबर 3 इज सचिन इज होल्डिंग। होल्डिंग मतलब पकड़ना। नंबर 4 इज रानू इज वॉचिंग। वॉचिंग मतलब देखना। नंबर 5, पैरट्स ईट। क्या खा रहा है पैरट? ईट मतलब खाना। दूसरी साइड के रीड करेंगे, द बैट। बैट आपको पता है खेलने वाला होता है। ग्रीन चिलीज यानी मिर्चे, हरी मिर्चे। द थिंग्स मतलब चीजें। हर न्यू ड्रेस, उसकी न्यू ड्रेस। द टीवी, टीवी आप जानते हैं टेलीविजन। सो नाउ रीड सेंटेंस नंबर 1। द शॉपकीपर इज कीपिंग द थिंग्स। शॉपकीपर क्या रख रहा है? चीजें रख रहा है। सेंटेंस नंबर 2 इज प्रिया इज वियरिंग। क्या पहन रही है प्रिया? हर न्यू ड्रेस। नंबर 3 इज सचिन इज होल्डिंग। सचिन ने क्या पकड़ा हुआ है? क्या होल्ड किया हुआ है? द बैट। नंबर 4 इज रानू इज वॉचिंग। रानू क्या देख रही है? द टीवी। नंबर 5 इज पैरट्स ईट। पैरट तोता क्या खाता है? ग्रीन चिलीज। टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एपोस्ट्रॉफी। बेटा एपोस्ट्रॉफी एस ऐसे लगता है, देखिए कोई भी वर्ड होता है, सपोज रीना, तो उसके साथ ये ऊपर छोटा सा ऐसे कॉमा और एस। दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी एस। इसका मतलब होता है का, के, की, मतलब बिलोंगिंग। किसी भी आदमी की या किसी भी चीज की बिलोंगिंग दिखाना। वी यूज एन एपोस्ट्रॉफी टू शो बिलोंगिंग, की मतलब ये चीज उसकी है, उसका है, उसके है। तो का, के, की लिए ये अगर आप हिंदी में देखें तो एपोस्ट्रॉफी एस उनके लिए यूज होता है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज हुज हॉर्स इज दिस। ये किसका हॉर्स है? सो आंसर इज इट इज राजाज हॉर्स। ये राजा का हॉर्स है। तो देखिए राजा के साथ एस लगा है, राजाज हॉर्स। सो दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी एस। जो ये एस लगा है ना बेटा, ये एपोस्ट्रॉफी एस है। क्वेश्चन 2 इज हुज बॉल इज दिस। ये बॉल किसकी है? देखिए पिक्चर में रीना दी हुई है आपको। सो इट इज रीनाज बॉल। रीना की बॉल है। कम टू द लास्ट क्वेश्चन of this page.
Whose bicycle is this? ये किसकी बाइसिकल है? पिक्चर में देखिए, गर्ल का नेम है टीना, सो इट इज टीना's bicycle. ये टीना की बाइसिकल है. The next page, look at the question. Whose monkey is this? ये किसका मंकी है? तो देखिए पिक्चर के अंदर मिस्टर रॉय दिए हुए हैं, सो इट इज मिस्टर रॉय's monkey. ये मिस्टर रॉय का मंकी है, तो मिस्टर रॉय का के लिए यू हैव टू यूज एपोस्ट्रॉफी एस. कम टू द लास्ट क्वेश्चन. Whose cart is this? पिक्चर के अंदर देखिए किसकी कार्ट है? जीतू की. सो आंसर इज इट इज जीतू's cart. तो जीतू's की कार्ट है. कार्ट मतलब ये जो इसका ठेला है आइसक्रीम का, सो ये जीतू की कार्ट है. सो जीतू's cart, जीतू की कार्ट है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द वन with its more than one. Children, this you have already done in your grammar book. आप ग्रामर बुक में कर चुके हैं one and more than one, but I am repeating here. देखिए, नंबर 1 is foot. foot का प्लूरल या more than one क्या होगा बेटा? feet. नंबर 2 is tooth. तो इसका प्लूरल या more than one क्या होगा? teeth. नंबर 3 is mouse, mice. woman, women. man, men. Now come to the next exercise. Read the sentences and put apostrophe at the correct places. So आपको sentences को read करना है और आपको उनको read करके उनके मतलब को समझ के जहां आपको लगता है कि apostrophe s आएगा वहां आपको apostrophe s लगाना है. So let us start with sentence number 1. The girls are looking at Reena's book. So girls बहुत सारी हैं, तो the girls are, क्योंकि गर्ल्स के साथ आर आ रहा है तो यहाँ तो एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा. लुकिंग, देख रही है. किसको देख रही है? रीना की बुक को. तो बेटा रीना की बुक, रीना की जो बुक है, रीना की, मैंने आपको बताया था ना एपोस्ट्रॉफी एस कहाँ आता है? जहां पर का के की होता है, जहां किसी चीज की बिलोंगिंग होती है. तो यहाँ पर रीना की बिलोंगिंग किसके साथ है? उसकी बुक के साथ. सो आप रीना के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, रीनाज बुक. सेंटेंस नंबर 2. पुनीत's father looks at the stars. पुनीत के पापा स्टार्स को देख रहे हैं. तो पुनीत के, तो यहाँ पे आपको पुनीत के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है. नंबर 3 इज these are रूबीज शूज. सो ये रूबी के शूज हैं, तो आपको रूबी के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है बेटा. यहाँ पे देखिए रूबी के साथ एपोस्ट्रॉफी एस. सेंटेंस नंबर 4 इज माई फ्रेंड्स सिस्टर हैज 2 dogs. मेरी फ्रेंड की सिस्टर के 2 dogs हैं. तो माई फ्रेंड सिस्टर, मेरी फ्रेंड की सिस्टर के 2 dogs हैं. तो आप फ्रेंड्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे. Now come to the next exercise. Complete the given paragraph about my mother with the words from the cloud. आपको इस क्लाउड के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको ये जो गिवन पैराग्राफ है माय मदर के ऊपर इसको कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट वी विल रीड द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड. बेस्ट, कुक्स, होल, लव्स, ब्यूटिफुल, लव, कंप्लीट, केयर, टीचेस, plays, helps. Now we will complete the given paragraph. My mother is very beautiful. She loves me a lot. She takes care of the whole family. Whole मतलब सारी. She cooks delicious food for me. Cooks means banana. She helps me to complete my homework. Help means मदद करना. Complete मतलब पूरा करना. She teaches me English and mathematics. She plays with me in the evening. My mother is the best. We all should love and care for our mother. Children, this is very simple topic. You have to try yourself also. Children, I hope these exercises are clear to you. Now you have to learn this exercise and complete this exercise in your book. Thank you.